कभी आप किसी टास्क को घंटों तक सिर्फ देखते रह गए हो? इसलिए नहीं क्योंकि आप लेजी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप फेल ना हो जाओ। शायद कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम, कोई बिजनेस आइडिया, एक यूट्यूब चैनल या एक सिंपल ईमेल जिसे आप बार बार रीराइट करते रहते हो। आप खुद से कहते हो मैं कल स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल नेक्स्ट वीक बन जाता है और गिल्ट बढ़ता रहता है। स्ट्रेंज पार्ट ये है, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये फियर होता है। फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पीपल, फियर ऑफ ट्राइंग योर बेस्ट और फिर भी फेल हो जाने का फियर। और अगर ये फेमिलियर लग रहा है तो आप अलोन नहीं हो। इमेजिन करो, आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठते हो, हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करता है और ब्रेन धीरे से बोलता है, क्या हो अगर ये टेरेबल निकला तो, क्या हो अगर लोग जज करें तो, क्या हो अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर काम स्टार्ट करने के बजाय फोन चेक करते हो, एक और वीडियो देख लेते हो। कभी कभी तो खुद को यह भी कन्विंस कर देते हो कि मैं प्रेशर में बेटर वर्क करता हूं। लेकिन डीप डाउन ये लेजीनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। क्योंकि जब हम किसी चीज को डिले करते हैं तो हम फेलियर की पॉसिबिलिटी को भी डिले कर देते हैं, और ऑनेस्टली वो सेफर फील होता है। मुझे एक फ्रेंड याद है जो सालों से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। उसके पास आइडियाज थे, टैलेंट था, सपोर्ट भी था। लेकिन जब भी लॉन्च करने का टाइम आता, वो वेट करने की एक्सक्यूज ढूंढ लेती। महीनों तक प्रिपेयरिंग चलती रही, ट्यूटोरियल्स देखना, लोगोज रीडिजाइन करना, एंडलेस प्लान्स बनाना। फिर एक दिन उसने फाइनली ट्रूथ एडमिट किया। उसे स्टार्टिंग से डर नहीं लग रहा था, उसे पब्लिकली फेल होने से डर लग रहा था। और वही रियलाइजेशन सब कुछ चेंज कर गया। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के नीचे फियर छुपा है, तब आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो और खुद की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो। फियर ऑफ फेलियर हमेशा ड्रामेटिक नहीं लगता, कभी कभी वो क्वाइट होता है। मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे और टाइम चाहिए, मैं तब करूंगा जब कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, टाइनी एक्शन, मेसी एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन। साइकिल चलाना सीखने के बारे में सोचो। कोई भी परफेक्टली बैलेंस्ड फील करने का वेट नहीं करता। पहले वॉबल होता है, गिरना पड़ता है, स्ट्रगल होता है, और रियल लाइफ ग्रोथ भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत लोग फेलियर को वीकनेस समझते हैं, लेकिन फेलियर वीकनेस का प्रूफ नहीं है। फेलियर ये प्रूफ है कि आपने ट्राई किया। हर सक्सेसफुल इंसान रिपीटेडली फेल हुआ है। डिफरेंस बस इतना है, उन्होंने फेलियर को खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। तो अगर फियर ऑफ फेलियर आपको स्टक फील करा रहा है तो ये ट्राई करो। पूरे टास्क को फिनिश करने के बारे में मत सोचो, बस बिगिनिंग पर फोकस करो। डॉक्यूमेंट ओपन करो, एक सेंटेंस लिखो, 5 मिनट स्टडी करो, ड्राफ्ट सेंड करो। बस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप लो, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं और मोमेंटम धीरे धीरे फियर को वीक करता है। और शायद आज खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या हो अगर मैं फेल हो गया तो, ये पूछो कि क्या हो अगर ये स्मॉल स्टेप मेरी लाइफ चेंज कर दे। आपको फियरलेस होने की जरूरत नहीं है मूव फॉरवर्ड करने के लिए। आपको बस फियर फील करते हुए भी आगे बढ़ना है। आप लेजी नहीं हो, आप ह्यूमन हो। और अगली बार जब फियर कहे वेट करो, तो एक टाइनी स्टेप फिर भी लेना, क्योंकि प्रोग्रेस तब स्टार्ट होती है जब आप डिसाइड करते हो कि फियर अब आपको स्टॉप नहीं करेगा।